हे फ्रेंड्स, तो आज हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 10 डिस्कस करने वाले हैं और इस एग्जाम्पल में मुझे कहा गया है कि हमें एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन 2 है उसका फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए। सो फ्रेंड्स, जो हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ऑफ एक्सरसाइज 4.1 वो एक स्टेटमेंट क्वेश्चन था और उस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी जो थी 2x² + x - 528 = 0। यानी कि इस एग्जाम्पल में मुझे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा गया है यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? राइट, सबसे पहले हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके ए, बी और सी की वैल्यूज निकालते हैं। तो आइए दोस्तों यहां से ए, बी, सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके अंदर सबसे पहली टर्म आ रही है ax² और जो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर सबसे फर्स्ट टर्म है 2x²। तो जब मैंने ax² और 2x² को आपस में कंपेयर किया तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा a है उसकी वैल्यू यहां पर है 2। इसके बाद दोस्तों जो मेरी सेकंड टर्म है वो है +bx और +bx को जब मैंने x के साथ कंपेयर किया तो मेरी जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1, क्योंकि मैं यहां देख सकता हूं कि मेरे x के साथ कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ और जहां कोई नंबर नहीं लिखा होता वहां मैं 1 तो लगा ही सकता हूं और इसीलिए जो मेरी b है उसकी वैल्यू आ गई 1। और दोस्तों जो लास्ट में c बचा जब मैंने उसे -528 के साथ कंपेयर किया तो मेरे c की वैल्यू आ रही है -528। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे a, b और c तीनों की ही वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब क्या करेंगे हम? राइट, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं। और ऐसा करने के लिए हम अपने a, b और c की वैल्यूज को b² - 4ac के अंदर सब्स्टिट्यूट करके उसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है मेरे पास b² यानी कि 1 का स्क्वायर - 4ac, 4 × a क्या है यहाँ पर 2, राइट फ्रेंड्स। और जो c है वो क्या है -528। सो फ्रेंड्स, जो मेरा 1 का स्क्वायर है वो तो 1 ही होता है और जब मैंने -4 × 2 × -528 को सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है +4224 और जब मैंने 1 और 4224 को ऐड किया तो मेरे पास आ रहा है 4225। यानी कि दोस्तों जो मेरा b² - 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास है 4225 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? राइट, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि मेरे b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब अब हम बहुत इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो मुझे बताता है दैट x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो दोस्तों यहां पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर x इसलिए लिखा है क्योंकि जो मेरी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके अंदर मेरा वेरिएबल x है। अगर वहां वेरिएबल y होता तो मैं यहां x की जगह पर y लिख देता। तो आइए दोस्तों यहां पर मेरी a, b और c की वैल्यूज को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करके अपने x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले है मेरे पास -b यानी कि -1, उसके बाद है +- तो मैंने +- का साइन लगा दिया। उसके बाद है √b² - 4ac। लेकिन दोस्तों b² - 4ac की वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है 4225। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं √4225 / 2a, 2 × a। तो दोस्तों यहां पर a क्या है? राइट, यहां पर a की वैल्यू हमारे पास है 2 यानी कि मेरे डिवाइड में आ रहा है 2 × 2। तो दोस्तों यहां पर जो मेरा √4225 आ रहा है उसकी वैल्यू होती है 65 और डिवाइड में जो मेरा 2 × 2 है वो क्या होगा? राइट, इट विल बी इक्वल टू 4। यानी कि जो मेरी x की वैल्यूज आ रही हैं वो है -1 ± 65 / 4। इसका मतलब दोस्तों मेरे पास यहां से जो x की 2 वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -1 + 65/4 और जो x की सेकंड वैल्यू होगी वो होगी x = -1 - 65/4। सो फ्रेंड्स, अगर मैं अपने x की फर्स्ट वैल्यू की बात करूं जो कि है -1 + 65/4 तो -1 + 65 क्या होगा? राइट, इट विल बी इक्वल टू 64 और 64 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 16। यानी कि जो मेरी x की फर्स्ट वैल्यू है इट इज इक्वल टू +16। और अगर मैं बात करूं x की सेकंड वैल्यू के बारे में दोस्तों -1 - 65 क्या होगा? राइट, इट विल बी इक्वल टू -66 और -66/4 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ रहा है -33/2। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास x की 2 वैल्यूज हैं वो है x = +16 एंड x = -33/2। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा x था इट वाज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट और उस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ थी वो मुझे गिवन थी 2x + 1। लेकिन दोस्तों यहां पर जो मेरे पास x है उसकी तो मेरे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं यहां पर ब्रेड्थ के अंदर x की कौन सी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूं? दोस्तों यहां पर जो x की सेकंड वैल्यू है जो कि है -33/2 उसे जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर जो x है वो मुझे क्या बता रहा है? वो मुझे बता रहा है ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो क्या किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ है वो नेगेटिव हो सकती है?
नहीं फ्रेंड्स, ब्रेथ तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जो मेरी x की सेकंड वैल्यू है उसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा, यानी कि जो मेरी x की करेक्ट वैल्यू आ रही है वो है x इज इक्वल टू +16। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को ब्रेथ के अंदर सब्स्टिट्यूट किया तो मेरी ब्रेथ की वैल्यू आ रही है 16 मीटर्स, और x इज इक्वल टू 16 को लेंथ के अंदर सब्स्टिट्यूट करने और सॉल्व करने के बाद जो लेंथ आ रही है वो आ रही है मेरे पास 33 मीटर्स। यानी कि दोस्तों जिस रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बात की गई थी उसकी ब्रेथ है मेरे पास 16 मीटर्स और उसकी लेंथ है 33 मीटर्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करते हुए सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।